यजासुभिः दध्यसि भी प्रवर्तयः को विकल्पो धरादिषु। जिसने भी धर्म के लिए, अपनी बात के लिए अपने आप को मिटा दिया, वे लोग आज भी इस दुनिया में नाम से जाने जाते हैं। वो कह रहे हैं शिवदधि हरीश चंद्रो नरेशा, शिवदधि हरीश चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, कोटि कलेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। सुलभायुधि विप्र से यनि व्यस्तास्तनिजज, न तथा तीर्थम आयाते श्रद्धया ये धन त्यज। मैं इस ब्राह्मण को बुलाने के लिए नहीं गया, इस बात को जरा समझिए। बलि ने कहा अपने गुरुजी से, मैं इस ब्राह्मण को बुलाने के लिए नहीं गया, ये ब्राह्मण अपनी इच्छा से मेरे द्वार पर आया है, और ऐसी स्थिति में मैं इस ब्राह्मण को दान की कह के मना कर देता हूं, तो मैं अपने समस्त जन्मों के पुण्यों को समाप्त करने वाला हो जाऊंगा। मेरा बड़ा अपयश होगा और मेरी बड़ी हानि होगी, मेरी श्रद्धा का हनन हो जाएगा। गुरुदेव, जो मैंने कहा है, क्योंकि जो व्यक्ति बात कहने वाले होते हैं, ऐसा कहा सिंह गमन सज्जन वचन कदली फरे एक बार, और तिरिया तेल हबीर हट चढ़े न दूजी बार। शेर अपने जीवन में एक बार संतान पैदा करता है। बहुत गौर से सुनिए मेरी इस बात को। सज्जन लोग जीवन में एक बार जो बात कह देते हैं, वो बार बार बात नहीं बदलते, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा तुलसी जा संसार में बात बाप है एक। क्या कहा? तुलसी जा संसार में बात बाप है एक, और जिनकी बात अनेक है उनके बाप। इसीलिए हमेशा अपनी बात को प्रबल रखना चाहिए। गुरुदेव महाराज बलि कह रहे, शेर अपने जीवन में एक बार संतान पैदा करता है, और सज्जन लोग एक बार कोई बात कहते हैं। गुरुदेव, इस जीवन में केले के वृक्ष पर पूरे जीवन में एक बार फल आता है, और किसी बेटी को, कोई बेटी कोई कन्या हो, उसको जीवन में एक बार हल्दी और तेल चढ़ता है। गुरुदेव, ठीक इसी प्रकार नीतिज्ञ लोग जो एक बार बात कह देते हैं, वह बार बार अपनी बात को चेंज नहीं करते, क्योंकि कहा बात ही का मोल, बात ही का तोल मोल, बात ही का समझना है। बात ही का तोल मोल, बात ही का समझना है। बात वाले आदमी को बात खा जाती है। बड़ी सुंदर बात कही है। बात ही का तोल मोल, बात ही का समझना है। बात वाले आदमी को बात खा जाती है, और बात ही के कारण धन धरती और राज्य बिके।
बात ही के कारण बिके ऊंट घोड़ा हाथी है। और गुरुदेव, बात ही के कारण रण बीच तलवार खिंचे, बात ही के कारण भैया जान चली जाती है। कहत कभी दयाराम तनिक तो विचार करो, गई हुई बात फिर हाथ नहीं आती है। ये गई हुई बात फिर हाथ नहीं। इसीलिए गुरुदेव जो मैंने बात कह दी है उस बात को तो मैं पूरा करूंगा, आप जो चाहे सो कहें। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, एवं श्रद्धितं शिष्यं मनादेशकरं गुरुः सशापदेव प्रहितः सत्यसन्धं मनस्विनम् दृढ़ं पंडितमान्यज्ञो स्तब्धोऽस्यन् मदुपेक्षया मच्छासनात् गौयस्त्वं चिराद भ्रश्यते श्रियः। शुक्राचार्य श्राप देते हैं, तू अपने आप को बहुत पंडित मानने लगा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा, श्रीहीन हो जा। और जब गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दिया, धर्म प्रेमियों उस श्राप को स्वीकार किया, शुक्राचार्य चले गए। और जब शुक्राचार्य चले गए, धर्म प्रेमियों वामन भगवान कहते हैं, हाँ भाई क्या विचार है, दे रहे हो या हम जाएं फिर? बलि ने कहा, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आपसे वचन दिया है। तो वामन भगवान ने कहा, मैं जल छोड़ता हूं, आप संकल्प करिए। सागर लिया हाथ में और सागर लेकर के जल छोड़ने लगे। तो सागर में एक टेटली होती है ना, सागर में टेटली होती है कि नहीं होती? टेटली से जल छोड़ना चाहते, पानी नहीं गिरे। विष्णु पुराण में कथा आती है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। विष्णु पुराण में कथा आती है कि गुरु किसी भी स्थिति में अपने शिष्य का भला चाहते हैं। और शुक्राचार्य जी छोटे रूप को धारण करके सागर की टेटली में जो नलका होती है उसमें बैठ गए। बार बार वामन भगवान प्रयास करते, पानी गिरे, पानी, जब पानी नहीं गिरता तो बगल में जो कुसा का आसन लग रहा था उसमें से कुसा निकाली और बलि के हाथ में दे दी। और बलि से कहा, जरा देखना इसकी जो नली है इसमें कुछ फंस गया है। और जैसे ही कुसा बलि ने उस नली में की, शुक्राचार्य की आंख में लगी और आंख फूट गई। और जैसे ही आंख फूटी, शुक्राचार्य गुरुजी निकल के भाग गए। भगवान तो ये कह रहे हैं कि तुम दो आंखों से मत देखो, एक आंखों से देखो, यानी कि विषमता मत बनाओ, समता बनाओ। और जहां समता होगी वहां कल्याण होगा, और जहां विषमता होगी वहां कल्याण नहीं होगा, वहां कलेश होगा। धर्म प्रेमियों, आज शुक्राचार्य निकल गए, सागर में से जल गिरा, संकल्प हुआ, और संकल्प जैसे ही हुआ वामन भगवान ने अपना आकार बढ़ा लिया, बड़ा आकार बढ़ाया। और एक पैर वामन भगवान का पाताल में चला गया, और पाताल से दूसरा पैर जो बढ़ाया, दूसरा पैर बड़ा करते गए, बड़ा करते गए, स्वर्ग आदि को नापते हुए ब्रह्मलोक में ले गए। इन दो पगों में ही सब जितना भी बलि के पास था सब नाप लिया। दूसरा पग सबको नाप चुका है। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेकर के भगवान के चरण को धोया, और चरण के धोने के उस जल को कमंडल में ले लिया, गंगा जी बन गई। और देखो भगवान कह रहे हैं बलि से, बलि तुम तो झूठे हो गए, तुम तो झूठे हो। क्यों झूठे कैसे हो गए? हमने तुमसे 3 पग भूमि मांगी थी ना। हाँ बिल्कुल, हमने